hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new chapter of your class 12th IT, Unit 2, that is Operating Web Applications. तो यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। जैसे इधर तुम सिलेबस पर क्लिक करोगे, तुम्हारा ऑफिशियल सिलेबस खुल जाएगा फॉर योर सेशन 2025-26। नीचे स्क्रॉल करना। आज की वीडियो में हम पार्ट बी का यूनिट 2 कवर कर रहे होंगे, दैट इज operating web-based applications. So let's start with our introduction. Operating web-based application. तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन गिवन है, a web-based application is a program that can be accessed using a web browser over the internet. तो यार सिंपल लैंग्वेज में जो एप्लीकेशन हम ब्राउज़र के थ्रू यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम क्रोम या फिर एज का यूज़ कर तुम जो भी आधी रात में वीडियोस देखते हो अपने वॉशरूम में जाकर, या तुम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो बट तुम उसे या तो क्रोम या फिर एज या फिर कोई भी ब्राउज़र पर ओपन कर यूज़ करते हो, तो उन टाइप के एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब इसके एग्जांपल क्या है? जैसे तुम्हारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स, तुम गूगल क्रोम पे जाके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह खोलते हो, या फिर बिल वगैरह पे करते हो, या फिर गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट ओपन करते हो। मतलब तुम उसका स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करते, डायरेक्ट ब्राउज़र पर जाकर यूज़ करते हो। तो ऐसे एप्लीकेशंस को हम क्या बोलते हैं? वेब बेस्ड एप्लीकेशन। अब इसकी दो टाइप्स होती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली होती है ट्रांजैक्शनल, मतलब जिसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। एप्लीकेशन इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे तुम कोई भी टिकट ऑनलाइन जैसे बुक माई शो या फिर डिस्ट्रिक्ट पर जाके बुक करते हो, या फिर बिल पेमेंट, जैसे तुम अपने वाटर के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वेबसाइट पर जाकर पे करते हो। तो वो सारी किस कैटेगरी में आती है? तुम्हारी ट्रांजैक्शनल, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैटेगरी में। सेकंड हो गई इंफॉर्मेशनल या फिर कम्युनिकेशन, जो भी चीज़ तुम्हें इंफॉर्मेशन देती है या जिससे तुम इंटरैक्ट करते हो। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट, कोई भी नई स्कीम आनी होती है तो उस वेबसाइट पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तुम ऑनलाइन ट्यूटोरियल, जैसे अभी वीडियो देख रहे हो, मोस्ट ऑफ यू, तुम तो अगर फ़ोन में देख रहे हो तो यूट्यूब का ऐप होगा, बट अगर तुम लैपटॉप में देख रहे हो तो तुम वेबसाइट पर जाकर मेरी वीडियोस देख रहे होगे। तो वो भी एक टाइप है तुम्हारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन का। नेक्स्ट हो गया ईमेल या फिर चैट सर्विसेज। ये सब भी जब तुम वेबसाइट पर जाकर एक्सेस करते हो तो वो इसी कैटेगरी में आती है, दैट इज इंफॉर्मेशनल या फिर कम्युनिकेशनल। अब हम देखते हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक गिवन है इज ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम। तो यार तुमने कभी रेलवे की टिकट करी है? तुमने बहुत बार अपने पेरेंट्स, भैया, दीदी वगैरह से सुना होगा कि यार आईआरसीटी से बुक करते हैं हम कोई भी ट्रेन के टिकट, या फिर बुक माई शो का एग्जांपल ले लो, जब भी तुम कोई मूवी बुक करते हो या फिर तुम्हें कहीं घूमने जाना है, एयरप्लेन वगैरह के टिकट्स तुम मेक माई ट्रिप वगैरह से करते हो। तो इन चीज़ों से तुम क्या करते हो? तुम अपने लिए एक चीज़ रिजर्व कर लेते हो, भले ही वो सीट हो या फिर कुछ भी हो, तुम अपने लिए एक कुछ ना कुछ रिजर्व कर रख लेते हो। तुम घर बैठकर टिकट बुक करते हो। An online reservation system allow user to book or cancel ticket through the internet. तुम घर में बैठे बैठे इंटरनेट की यूज से अपनी टिकट बुक भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, कुछ चेंजेस करना है तुम वो भी कर सकते हो। अब पहले जैसे नहीं तुम्हें लाइन में लगकर ऑफलाइन जाकर टिकट लेनी होती थी, तुम घर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते हो। तुम अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हो, क्या वो मूवी हाउस फुल तो नहीं हो गया, क्या ट्रेन में सारी सीट्स बुक तो नहीं हो गई है। तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तुम घर से बैठे बैठे पे करके अपनी सीट कंफर्म करवा सकते हो। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? तुम्हें एयरप्लेन बुक करना है, तुम्हें कोई मूवी बुक करनी है, तुम्हें होटल या फिर ओयो वगैरह बुक करनी है अपनी बंदी के साथ जाने के लिए, पकड़ लिया साड़ू। तुम्हें कार वगैरह रेंट करनी है, तुम्हें टूर या फिर ट्रैवल वगैरह रिलेटेड बुकिंग करनी हो, हर चीज़ किस कैटेगरी के अंडर फॉल होता है? तुम्हारा ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर। अब ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है ये क्या क्या स्टोर करके रखते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है टाइम, कि किस टाइम कौन सी ट्रेन जा रही है या किस टाइम कौन सी मूवी डिस्प्ले होगी तुम्हारे थिएटर्स में। टाइम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब प्राइस, सीट का प्राइस क्या होना चाहिए, लास्ट वाली सीट, लास्ट वाली वीआईपी सीट का प्राइस क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ ट्रैक कर रखती है। तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर, तुम जो भी सर्विस ले रहे हो वो तुम्हें कौन प्रोवाइड करेगा, कैसे करेगा,
हर एक चीज़ डिटेल में मेंशन होनी चाहिए। फिर होती है तुम्हारी सीट अवेलेबिलिटी, क्या वो पूरी पूरी बुक तो नहीं हो गई, अंदर कोई सीट्स बची भी है कि नहीं, बस तुम पैसे दे रहे हो और तुम्हारी सीट बुक ही ना हो, ऐसा कुछ सिस्टम हो गया तो कांड हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले सीट की अवेलेबिलिटी चेक की जाती है, फिर उसका प्राइस चेक किया जाता है, फिर उसके अंदर जितनी भी सर्विसेज है वो बताई जाती है, तुम्हें टाइम बताया जाता है, तब जाकर तुमसे पेमेंट लेते हैं और तुम्हारी बुकिंग कंफर्म होती है। जैसे कोई यूज़र चेक कर सकता है दिल्ली से मुंबई तक की फ़्लाइट, फिर अलग अलग वेबसाइट पर जाके प्राइस कंपेयर कर सकता है और अपनी सीट बुक कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांटेजेस। ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो यही, तुम्हें लंबी लंबी 10 किलोमीटर लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता। पहला हो गया कन्वीनियंट, तुम घर बैठे इजीली कर सकते हो। प्राइस कंपैरिजन, तुम बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट से प्राइस कंपेयर कर सबसे सस्ती वाली टिकट बुक कर सकते हो। देन वी हैव सिक्योरिटी, तुम्हारे पास एक प्रूफ रहता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है कि तुम्हारी बुकिंग हो चुकी है। फोर्थ हो गया कंफर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन, एकदम इंस्टेंटली तुम्हारे पास कंफर्मेशन आ जाएगा, तुम इजीली चॉइसेस वगैरह बना सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो, डिस्काउंट जो भी अवेलेबल है तुम मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। अब जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले तो लेस्ट स्टाफिंग, अगर लोग ही नहीं है ज़्यादा के ज़्यादा ऑफलाइन टिकट बुक करने के लिए तो क्योस नहीं होगा, ज़्यादा ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है, इससे स्टाफ भी कम लगेगा, पैसे भी बचेंगे। नो स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस, एज सच तुम्हारे पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेंगी कि भाई तू इस लाइन में लग, तू इस लाइन में लग, इस लाइन इधर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये लाइन इधर बाहर नहीं जानी चाहिए। एज सच स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे। फिर ग्लोबल एक्सेस, तुम बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कस्टमर को टिकट बेच सकते हो, वो भी एकदम ईजिली। तो यार मतलब बिजनेस ग्रो ही होगा, कस्टमर को भी फायदा है और प्रोवाइडर को भी। अब हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? तो सबसे पहला, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी तुम किसी भी वेबसाइट्स वगैरह पे पासवर्ड बनाते हो एकदम स्ट्रॉन्ग बनाया करो। ये बस रिजर्वेशन सिस्टम के लिए नहीं है, ये सब हर एक चीज़ के लिए, भले ही वो सोशल मीडिया हो या कोई भी तुम्हारा ऐप हो, पासवर्ड एकदम अच्छे और स्ट्रॉन्ग बनाया करो। नेक्स्ट, कभी भी अपनी बंदी या बेस्ट फ्रेंड या बंदी के बेस्ट फ्रेंड को किसी को भी पासवर्ड मत शेयर करा करो। कभी भी पासवर्ड को ओपनली मत लिखा करो। जैसे मान लो तुमने एक एप्पल की आईडी बनाई और एप्पल के डब्बे के पीछे ही अपने एप्पल आईडी और पासवर्ड लिख दिया, ऐसा तुम्हें करना अवॉइड करना चाहिए। मान लो तुम्हारे फ़ोन का डब्बा ही गायब हो गया तो तुम क्या ही कर लोगे? उसके बाद अवॉइड यूजिंग पर्सनल नेम्स एज पासवर्ड। तुम जो बहुत यूज टू इजी टू क्रैक पासवर्ड होते हैं, जैसे नाम डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ये सब मत डाला करो, जिससे तुम्हारा आईडी बहुत इजीली हैक हो सकती है। नेक्स्ट, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले तुम्हें ब्राउज़र खोलना है, क्रोम या फिर सफारी। भाई तुम्हारी स्कूल पता नहीं तुम्हें क्या क्या पढ़ाती है, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखी है कि सबसे पहले ब्राउज़र खोलो। ठीक है, खोल लिया। उसके बाद वेबसाइट का नाम लिखो, या तो गूगल पर सर्च कर लो ओयो, या फिर oyo.com सीधा जाके यूआरएल लिख लो। थर्ड हो गया वेबसाइट खोलो ओयो की। फोर्थ हो गया जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, कि तुम्हें बंदी ले जानी है कि नहीं ले जानी। अरे तुम्हारे पास बंदी तो होगी नहीं, कैसे ले जाओगे? हाँ क्या कह रहा चूतिया। सिंगल ही चले जाना। जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए हर एक चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद टिकट बुक कर लेना या फिर रूम रिजर्व कर लेना, जो भी तुम्हारी नीड है एज पर योर नीड्स। अब देखते हैं केस स्टडी जो कि तुम्हारे बुक में गिवन है, जिस किसके बारे में है? आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी इंडिया की बहुत तगड़े लेवल की वेबसाइट है, जिसमें इंडिया की सारी रेलवे की बुकिंग्स होती है। इसकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है? www.irctc.co.in। अब तुम्हें टिकट बुक करनी है तो कैसे करोगे? सबसे पहले ब्राउज़र खोलो, आईआरसीटीसी या तो गूगल पे सर्च कर लो या फिर यूआरएल एड्रेस डालो। उसके बाद एक अपना अकाउंट बनाओ साइन अप कर अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें साइन अप पर क्रिएट करना है। फिर जो भी तुमसे डिटेल मांगेंगे वो सब भर दो, नाम, बाप का नाम, दादा का नाम, दादा के पापा का नाम, हर एक चीज़ भर दो। उसके बाद जहाँ जहाँ स्टार लिखा होगा मतलब वो फील्ड मैंडेटरी है, वो सारी चीज़ें तुम्हें भरनी है। उसके बाद सबमिट का बटन होगा, सबमिट तुम जैसे ही दबाओगे एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। भाई ये सारी चीज़ें 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब अकाउंट क्रिएट हो गया तो लॉगिन करो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ।
अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारी बुक में, दैट इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस होता क्या है? ई गवर्नेंस मीन्स यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स। जब गवर्नमेंट टेक का यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिससे वो सिटीजन्स मतलब हमारे जैसे लोगों को सर्विसेज दे पाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। जैसे तुम्हें आधार कार्ड वगैरह ऑनलाइन बनवाना हो, तुम्हें बिल ऑनलाइन पे करना हो, या गवर्नमेंट की कुछ भी स्कीम के लिए अप्लाई करना है, तो तुम वेबसाइट्स गवर्नमेंट की अलग अलग पर जाकर अप्लाई करते हो। तो वो सारा किसके अंडर फॉलो होता है? ई गवर्नेंस के। इसके अंदर इंटरनेट, लैन, मोबाइल डिवाइसेस, हर एक चीज़ आती है। अब इंडिया के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं? इंडिया के अंदर बहुत इनिशिएटिव्स हुए हैं। जैसे एक आया था NICNET जो कि 1987 में आया था। फिर एक डिस्निक नाम से प्रोग्राम आया था। एक एक्सपेंशन नाम से आया था 1990 में। फिर 2006 में आया नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो ये सारे कुछ आए थे मार्केट के अंदर, जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे, जिससे IT वगैरह बूम हो इंडिया के अंदर। अब बहुत फेमस साइट्स जो कि इंडिया की है, कौन कौन सी है? एक हो गया NEGP, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। एक होता है NEGD, दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। ये जाके तुम गूगल करना, तुम्हें वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जैसे india.government.in या फिर golddirectory.nic.in। ज़्यादा इनके बारे में नहीं है तुम्हारी बुक में भी, बस नाम लिखा है तो रट के चले जाना। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज ऑनलाइन शॉपिंग एंड बिल पेमेंट्स। अब तुम्हें पता है ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है? ऑब्वियो पता ही होगा, आजकल तो 5-6 साल के बच्चों को ही पता है। मतलब इंटरनेट से सामान खरीद कर ऐसे छपरी बन जाना। ऑनलाइन शॉपिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। यूजर कैन ब्राउज प्रोडक्ट्स, कंपेयर प्राइस एंड मेक पेमेंट्स ऑनलाइन। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें तुम कुछ ना कुछ सामान खरीदते हो या फिर सर्विस खरीदते हो इंटरनेट की हेल्प से। अब लोग क्या क्या कर सकते हैं? कोई भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, जो भी पेमेंट्स होती है वो ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के क्या क्या एग्जांपल हो गए तुम्हारे? अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो। अब बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? कन्वीनियंस, तुम घर बैठे सामान मंगा लेते हो। बहुत ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास, वाइड वेराइटी। तुम बहुत सारी चीज़ों के प्राइस कंपेयर कर सकते हो। तुम मैक्सिमम डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो और जितना भी पॉसिबल ऑफर्स है तुम लगा सकते हो। अब होम डिलीवरी, घर पे बैठे बैठे तुम्हें सामान मिल जाता है। अब ऑनलाइन शॉपिंग काम कैसे करता है? सबसे पहले तुम वेबसाइट खोलते हो, जो भी तुम्हें प्रोडक्ट खरीदना होता है उसे सर्च करते हो, अपना अकाउंट बनाते हो, लॉगिन करते हो, फिर जो भी प्रोडक्ट आया है उसे कार्ट में डालते हो। जो भी कार्ट में पड़ा है उसे एक बार देखते हो कि मैंने सही सामान डाला है कि नहीं। फिर पेमेंट करने के लिए जाते हो, टर्म्स कंडीशंस लिखी होती है जो तुम कभी पढ़ते नहीं, बट उसे पे करते हुए पढ़ना होता है। तो तुम पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ते तो मैं भी नहीं पढ़ता, तो चलता है। उसके बाद पेमेंट कंप्लीट कर लेना और तुम्हारा सामान तुम्हारे घर पर। नेक्स्ट टॉपिक, बिल पेमेंट्स। अब पेमेंट्स कैसे कैसे करते हैं? तुम डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो डैडी का, तुम्हारे पास तो होगा नहीं, गरीब सालो। फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर कैश ऑन डिलीवरी। तुम घर पे बैठे बैठे सामान मंगा लो, फिर उसे कैश दे दो। ऑनलाइन कोर्सेज क्या होते हैं, ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं, टेस्ट क्या होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे टॉपिक है इस चैप्टर में तुम्हारे पास। ऑनलाइन लर्निंग का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट जब घर पे बैठकर इंटरनेट की हेल्प से सीखता है। अब क्या क्या सीखता है तुम्हें ही पता होगा, तुम आधी रात को क्या क्या सीखते हो। टीचर्स एंड लर्नर्स मे बी इन डिफरेंट लोकेशन। तुम कहीं पर बैठ के भी किसी भी टीचर से सीख सकते हो, जैसे जॉनीसन से तुम सीख सकते हो पढ़ाई। और एडवांटेजेस क्या क्या है? तुम कभी भी सीख सकते हो, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सीख सकते हो। अब ऑनलाइन एजुकेशनल साइट्स कौन कौन सी फेमस है? एक तो तुम्हारी यूथ एफ की है ही, जो तुम अभी वीडियो देख रहे हो, भाई की वेबसाइट है, जाकर देख लेना एक बार। खान अकेडमी था, यूडासिटी, कोर्सेरा या फिर W3 स्कूल्स। ये कुछ फेमस वेबसाइट्स हैं जो कि एजुकेशनल है। नेक्स्ट टॉपिक यू गाइस हैव इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो यार वेब एप्लीकेशन होता क्या है? इट इज़ अ प्रोग्राम स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू वेब ब्राउजर। तो यार कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट पे पड़ा है और ब्राउजर की हेल्प से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे तुम ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, तुम कोई भी बिल कैलकुलेट करते हो किसी वेबसाइट पे जाके, किसी वेबसाइट पे जाके क्विज देते हो, तो वो सारा किसके अंदर आता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। प्रोजेक्ट क्या होता है? अब प्रोजेक्ट इज अ टास्क परफॉर्म टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस।
प्रोजेक्ट, जब तुम कॉर्पोरेट में जाओगे तो तुम्हें प्रोजेक्ट असाइन होता है। एक प्रोजेक्ट कर कर तुम कोई ना कोई यूनिक प्रोडक्ट बनाते हो या फिर सर्विस बनाते हो। एक प्रोजेक्ट का या तो बिगनिंग और एंड दोनों होता है। मतलब कोई प्रोजेक्ट किसी डेट पे स्टार्ट होके किसी डेट पे एंड होगा जब तुम्हारी डेडलाइन गिवन होगी। इट यूजेस लिमिटेड रिसोर्स। तुम्हारे पास रिसोर्सेज रहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी चीज़ें की हैं। Project management is the process of completing a project using planning, tools and techniques within a defined time. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, टूल्स का यूज़ करते हैं, टेक्निक्स का यूज़ करते हैं और हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। ये पूरा प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब क्या क्या एसेंशियलिटीज़ हैं, इसके अंदर टोटल 4 फेज होते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, तुम्हें क्या प्रोजेक्ट बनाना है, हर एक चीज़ इकट्ठा करो कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। सेकंड हो गया डिज़ाइन, तुम उस प्रोजेक्ट का कैसा डिज़ाइन देना चाहते हो। जो भी कस्टमर है उससे पूछो कि भाई तुझे कैसा डिज़ाइन चाहिए। थर्ड हो गया इम्प्लीमेंटेशन, तुम्हारे पास डिज़ाइन रेडी है, तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट्स आ रखे हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या क्या करना होना चाहिए, तो हर एक चीज़ मिला के उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करो, धीरे धीरे बनाने लग जाओ। फिर फोर्थ होता है टेस्टिंग, जो भी प्रोजेक्ट तुम्हारे पास रेडी हुआ है उसे टेस्ट करो, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो सही आंसर दे रहा है, क्या वो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। इसी फ्लो को पूरा समझो और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाओ। जब तुम कॉलेज या फिर कॉर्पोरेट में आओगे यही प्रोसेस फॉलो होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में, जिससे जाके बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो अभी तो बस ओवरव्यू तुम्हें गिवन है, बट बाद में बहुत डिटेल में तुम्हें बताया जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, दिस वॉज योर कंप्लीट यूनिट। सी यू गाइज इन द अपकमिंग लेक्चर्स। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम।